सो क्या हम भी जान सकते हैं एक्सपर्ट की तरह कि मार्केट के अंदर कितना ज्यादा वोलेटिलिटी रहने वाला है और मार्केट के अंदर बड़े मूवमेंट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, और इलेक्शन के टाइम पे इतना ज्यादा मार्केट वोलेटाइल क्यों हो जाता है, क्या रीजंस हैं, और ये लोग इसको पता कैसे करते हैं कि आज मार्केट में लाइक वोलेटिलिटी बढ़ गई है, कम हो गई है, तो उनको कैसे प्रिडिक्शन मिलता है। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे एक्सपर्ट इसको प्रिडिक्ट करते हैं, तो ताकि हम भी एक्सपर्ट्स की तरह ही प्रिडिक्शन कर सके मार्केट को लेके और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्रोम पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडिया विक्स। ठीक है, ये आ गया इंडिया विक्स। आप देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रहे हैं 21.71, ये इंडिया विक्स का अभी नंबर चल रहा है करेंटली। नॉर्मली आप देखोगे, जैसे मैं 6 मंथ बैक चलता हूँ, सो निक्स जो इंडिया विक्स है ना वो जनरली रहता है लाइक 12 से 15 के बीच में रहता है, ये मोस्टली 12 15 11 10 ये चलता रहता है, ये मतलब ये ठीक है, ज्यादा नहीं है। और आप देखोगे अप्रैल लास्ट से आके इसमें एक डिप आया और उसके बाद वोलेटिलिटी एकदम बढ़ गई, शूट अप कर गई है, बिकॉज इलेक्शन भी चल रहा है। तो यहाँ से जो ये वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से एक्सपर्ट लोग प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि यार मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और ये काफी इंक्रीज हो गई है। और इंडिया विक्स प्रिडिक्ट करती है कि ईयरली क्या मूवमेंट रहने वाला है निफ्टी के अंदर परसेंटेज वाइज। तो ये हमें प्रिडिक्शन आता है। अब इसको देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं वो आपको बताता हूँ कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि क्या प्रिडिक्शन रहने वाले हैं। जैसे अभी 21.71 चल रही है, तो चलिए अपन आते हैं चार्ट के ऊपर। मैं इधर कहीं लिख देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। देखो अभी विक्स चल रहा है, एक मिनट, क्या 21.71, ठीक है। तो विक्स का वैल्यू हो गया 21.71, ये विक्स का वैल्यू हो गया। तो ये वैल्यू का हम लोगों को डिसाइड करना है कि भाई साल में या मंथ वाइज कितना मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये तो वैल्यू आ गया ईयरली, कि एक साल में निफ्टी 21% ऊपर या 21% नीचे जा सकता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आ सकता है, ये या इससे ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आ गई कि हमें ईयरली मूवमेंट पता चलेगा कि निफ्टी साल भर के अंदर इतना मूवमेंट हमें दिखा सकती है। अब मुझे चाहिए कि यार मंथली कितना दिखाएगी, तो मैं मंथली पे चेक कर लेता हूँ। मंथ कितने होते हैं अपने, होते हैं मंथ, एक मिनट के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मंथ होते हैं 12। तो मैं सीधा इसको 12 से डिवाइड नहीं करना है, ऐसा कैलकुलेशन से कुछ प्रीसेट मेथड्स है। लाइक ये मेथड में कोई खुद से नहीं बनाया हूँ, ये ऑलरेडी प्रीसेट है। सो मैं एक बार देखो यहाँ पे हमें 12 का स्क्वायर रूट निकालना है, 12 रहा और इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला, तो आ गया 3.46। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ गया स्क्वायर रूट आ गया 3.46। अल्टीमेटली हमें इस 12 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये स्क्वायर रूट हो गया। मैं 3.46 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 21.71 को, 21.7 डिवाइडेड बाय 3.4, ये पकड़ लेते हैं। तो देखो 6.38 आया है, कि मतलब मंथली 6.4 के आसपास का मूवमेंट निफ्टी के अंदर हो सकता है, ये वोलेटिलिटी के अंदर। हाँ, लगभग 6.4 आया, ठीक है। तो हमने यहाँ से प्रेडिक्ट किया कि यार मंथली 6.4% का मूवमेंट आ सकता है निफ्टी के अंदर, ये परसेंटेज वाइज होता है। ठीक है, मुझे वीक का निकालना है या फिर डे का निकालना है, चलो डे का निकाल लेते हैं। वीक का भी आप सेम कर सकते हो, 52 वीक्स होते हैं, इससे आप स्क्वायर रूट निकालोगे और उससे वीक्स को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब मैं इसका निकालता हूँ अपना, डेली का निकालता हूँ कि डेली क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 365 डेज होते हैं डेली, मतलब साल के अंदर। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो एक मिनट क्या, 365, इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाल, एक मिनट सॉरी आया नहीं, 19 आ गया। अब इससे मैं डिवाइड करूंगा 19.10 से, 21.7 डिवाइडेड बाय 19, यही कर लेते हैं। तो मतलब एक या 1.25% का मूवमेंट है, कि मतलब डेली निफ्टी के अंदर अराउंड 1% या फिर 1.1% का मूव आ सकता है अपसाइड और डाउन साइड, ये ऊपर जा सकता है या तो इतना मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रिडिक्शन आ गया कि यार डेली निफ्टी 1 या 1.25% से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए, ये हमारा एक प्रिडिक्शन निकल के आया। तो अब देखो इसको यूज ऑप्शन सेलर ज्यादा करते हैं, लेकिन उनको पता चल गया कि यार निफ्टी एक वीक के अंदर 3% मूव करने वाली है या फिर एक दिन का इतना करने वाली है। तो वो क्या करेंगे, एक सी की जगह वो ले लेंगे थोड़ा सा बफर, कि भाई मैं 2% ऊपर का एक कॉल सेल कर देता हूँ और 2% नीचे का एक पुट सेल कर देता हूँ। अब मार्केट इसके बीच में रहने वाला है और ये एक्सपायरी के दिन इनका पूरा पैसा जीरो हो जाएगा, तो सेलर यहाँ से पैसे कमा लेगा दोनों साइड से। तो इसका यूज होता है।
और एक और मिथ भी ऐसा भी है कि लोगों को लगता है कि अगर विक्स बढ़ रहा है, तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा कई केसेस में हो जाता है बट ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि है ना ऐसा होगा ही होगा। और विक्स को एक फ़ियर इंडेक्स भी बोला जाता है, लाइक मार्केट में फ़ियर कितना है। फ़ियर इंडेक्स को भी विक्स मतलब विक्स डिनोट करता है। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़ियर है, तो विक्स का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा और ज़्यादा विक्स बढ़ जाता है तो फिर लोग इसके अंदर पार्टिसिपेशन थोड़ा कम कर देते हैं, ऑप्शन सेलर्स भी कम हो जाते हैं बिकॉज़ मार्केट में तो मूवमेंट्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं। उसमें उनके लॉसेस होने के चांसेस बहुत बड़े हो जाते हैं और प्रॉफिट के भी हो जाते हैं बट लॉसेस ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं इसके अंदर। सो इसके थ्रू लोग कैप्चर कर सकते हैं कि लाइक कितने बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं मार्केट के अंदर और हाई विक्स है तो हाई वोलेटिलिटी है तो बड़े मूवमेंट्स मिल सकते हैं तो एज अ बायर कई बार फेवर कर जाता है बट अल्टीमेटली हमें वो मूवमेंट्स कैप्चर करने में थोड़ा मुश्किल आती है और अगर विक्स कम हो रही है मतलब विक्स अगर जैसे किसी पर्टिकुलर डे विक्स एकदम से सडनली गिर गई या विक्स 20% गिर गई या 25% विक्स एकदम डाउन हो गया तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यार विक्स अगर डाउन हुआ है मतलब मार्केट के अंदर फियर कम हुआ है अब मार्केट में सटल पोजीशन बनेगी और लंबे टाइम के लिए लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे जैसे बीच में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लास्ट कुछ दिन के अंदर ही विक्स एकदम से डाउन हुआ था, जैसे ये तो अप हुआ हो गया ये डे पे। 21st को आप देखो विक्स एकदम से बढ़ के 22 तक 22.23 तक चला गया। देखो आप एकदम सडन स्पाइक दिखा आपको। और मंथ के बीच दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक दिन बहुत विक्स डाउन भी हुआ था। मेबी अब मेरे को एग्ज़ैक्टली डेट याद नहीं आ रही है। सेम डे विक्स ऊपर भी चला गया था। सो ऐसे करके आप निकाल सकते हो इसका भी चार्ट मिलता है कि मॉर्निंग में विक्स हाई थी फिर गिरती गई नीचे आई मूवमेंट्स के तब से फिर लास्ट में शूट अप कर गई। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप इसको भी कंटिन्यूअसली ट्रैक कर सकते हो कि विक्स क्या चल रही है और विक्स के हिसाब से थोड़े से मूवमेंट्स का आपको आइडिया लग जाएगा कि पर डे बेसिस पे या फिर वीकली या मंथली पे निफ्टी कितना अप एंड डाउन हो सकती है और उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग को भी प्लान कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है इंडिया विक्स के थ्रू आप जहाँ पे प्लान कर सकते हो कि मार्केट कैसे अप एंड डाउन करेगा, कितने बड़े मूवमेंट्स आएँगे और एक्सपर्ट भी इसके ऊपर ही लाइक अपनी जो एडवाइस होती है वो करते हैं लाइक कहीं आपने टीवीज़ पे देखे होंगे या फिर इंटरनेट पे भी यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है, मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे गिर सकता है और अभी लोगों के अंदर फ़ियर ज़्यादा है। लोग नई बड़ी पोज़ीशन बनाने से घबरा रहे हैं या फिर प्रॉफ़िट बुकिंग ज़्यादा आ जाती है, फ़ियर की वज़ह से। जैसे मार्केट यहाँ गया और सडनली आपको रेड कैंडल दिखना स्टार्ट हुए, तो ये एक फ़ियर था कि मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, विक्स बढ़ रही है। तो यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाती है सडनली। तो ये सब होता है। देखो आप ये कोरिलेटेड भी आप करना चाहो इसको तो कर सकते हो। जैसे यहाँ से देखो 25th के आस-पास से वोलेटिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई थी यहाँ से और देखो यहाँ तक बहुत शूट कर गई थी। आप अगर आप देखोगे, मैं मंथ निकालता हूँ, 6 मंथ का निकालता हूँ। तो देखो यहाँ पे 19 अप्रैल से विक्स गिरना स्टार्ट हुई, 23 तक गिरी और 25 से ऊपर शूट करना स्टार्ट किया। तो अब देखो 25 अपना अप्रैल कहाँ था? 25th ये था। ये कैंडल तक ठीक था, उसके बाद देखो जैसे-जैसे मार्केट टॉप पे गया और सेलिंग आई, तो विक्स एकदम बढ़ना स्टार्ट हो गई। मतलब मार्केट गिर रहा है तो विक्स बढ़ रही है, मतलब एक ये जनरल लोगों का कंसेप्शन होता है बट हर बार ऐसा नहीं होता है। अब आप देखो एक और मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ, कोविड का देख लेते हैं अब। कोविड पे क्या हुआ था? अब आप देखो यहाँ पे ये कोविड था 2020 में, विक्स 20 के आस-पास चल रही 20 सॉरी 15 के आस-पास चल रही थी। कोविड आया, आप स्पाइक देखो ये कहाँ तक पहुँचा हाईएस्ट, ये पहुँचा 70 तक। सो जैसे भी इस टाइप के इवेंट्स होते हैं जहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, इन्वेस्टमेंट और ये सब को अवॉइड करते हैं। तो आप देखो कितना ज़्यादा विक्स बढ़ गया है यहाँ पे और उसके बाद मार्केट धीरे-धीरे कूल डाउन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद विक्स सडनली डाउन भी होगी और कोविड का सिनेरियो जैसे खत्म हुआ और फिर डाउन ही चला। फिर इलेक्शन आया तो अभी वापस से शूट कर रही है। तो इस हिसाब से चलता रहता है। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर। लाइक बहुत ऑप्शन बाय के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं आती है बट फिर भी आप एक बार मॉर्निंग में उठते हो तो एक बार देख लिया करो या फिर इसको ट्रैक कर लिया करो कि भाई कैसा चल रहा है। क्योंकि कई बार डेटास वगैरह को ट्रैक करने के लिए विक्स हेल्प करती है। जैसे आप ऑप्शन ऑप्शन चेन का डेटा ट्रैक कर रहे हो तो उसके साथ-साथ एफआईआईडीआई का पोज़ीशंस ट्रैक कर रहे हो। तो विक्स को आप कंबाइन करोगे तो कई बार अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और इसके थ्रू एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अगर विक्स बढ़ती है तो आपके जो स्टॉप लॉसेस का जो रेंज होता है ना वो भी बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल डेज़ में मैं आपको बताता हूँ। जैसे नॉर्मल अगर विक्स चल रही है 10 से लेके 12 के बीच में, ठीक है? 10 से 12 की विक्स चल रही है, तो आप स्टॉप लॉस एक नॉर्मल रखते हो कि यार 20 से 25 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। लेकिन अगर यही विक्स बढ़ के हो जाती है 20 से 25 हो जाती है, ठीक है? तो ये स्टॉप लॉस का जो रेंज है ना, इसको एक क्या बोलते हैं मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन इनके थ्रू अपन निकालते हैं। वो मेथड मैं आपको वही बताऊँगा।
तो ये जो 20-25 का ऑप्शन मतलब ये स्टॉप लॉस था ना 20 से 25 पॉइंट का, ये बढ़ के ना हो सकता है 40 से 50 पॉइंट या फिर 60 पॉइंट तक का बढ़ जाएगा क्योंकि वोलैटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कई बार क्या होता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है वोलैटिलिटी के अंदर। लाइक मार्केट देखो काफ़ी बड़े-बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट को ऊपर जाना है बट वो नीचे इतना आ गया कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया फिर ऊपर गया। सो ये केस में अगर वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको स्टॉप लॉसेस को लाइक रिवाइज़ करना पड़ता है और टारगेट्स भी उस हिसाब से रिवाइज़ होते हैं। दोनों ही चीज़ें रिवाइज़ होती है, तो ये यहाँ पे एक मेन यूज़ रहेगा इसका एज़ एन ऑप्शन बायर। आपको स्टॉप लॉसेस बड़े करने पड़ेंगे, या तो आप अवॉइड कर सकते हो ये टाइम पे थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह। अगर विक्स बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है, आपको दिख रहा है मार्केट में बहुत बड़े-बड़े मूवमेंट्स हैं, अप एंड डाउन मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहा है, लाइक फिर ऊपर चला जाता है, फिर सडनली नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, आप डायरेक्शन नहीं फाइंड कर पा रहे हो कई बार और मार्केट बहुत ऊपर-नीचे हो रहा है, तो ये विक्स ही इंडिकेट करता है। तो हमें इसके थ्रू पता करके ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे 15 मिनट्स में लगाता हूँ चार्ट, आपको दिखाता हूँ, देखो ये महीने में मार्केट ने कितने अप एंड डाउन्स दिए, लाइक बहुत परेशान करने वाले अप एंड डाउन्स थे ये। देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे बाउंस किया, फिर नीचे की तरफ सेलिंग आई, फिर बाउंस किया, फिर एक अच्छी रैली थी। नेक्स्ट डे देखो फिर गैप खोल के फिर नीचे की तरफ रिट्रेस कर गया, तो फिर यहाँ पे लगा कि यार मार्केट अब गिर तो नहीं जाएगा और इसी सेम डे मार्केट फिर बाउंस करके उससे ऊपर भी निकल गया। तो अब देखो ये दिन में ना मार्केट के अंदर देखो एक नीचे का मूवमेंट था, फिर एक ऊपर का मूवमेंट था, इसको अपन रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेस किया 50-60% तक, फिर वापस नीचे आया और ये मूव देखो सडनली कितना ऊपर चला गया। सो अगर आपने किसी एक एक डायरेक्शन के अंदर ट्रेड बनाया भी होता, तो आपका स्टॉप लॉस देखो यहाँ के स्टॉप लॉस से ट्रिगर हो गया होता, है ना? अगर आपने यहाँ के ही सेल कर दिया होता कि यार यहाँ के ही सेल कर देता हूँ या फिर यहाँ के ही कर देता हूँ, सो आपका स्टॉप लॉस बीच में ट्रिगर हो गया होता। ये तो 15 मिनट्स का लगाया मैंने कैंडल से आपको दिख रहा है, तो 5 मिनट्स में आता हूँ मैं तो आपको एक सिंगल कैंडल ऐसे दिखेगी नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ, लाइक हम लोग वीवैप लगा लेते हैं, तो जैसे वीवैप का लाइन ना यहाँ पे ही था। उस दिन ऐसा करके आ रहा था और यहाँ की वीवैप का लाइन था। सो मैंने यहाँ की एंट्री ली और मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पे, यहाँ की। सो मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए था, बट मार्केट ऊपर गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और मार्केट फिर नीचे आना स्टार्ट हुआ। सो मेरे से गलती क्या हुई कि जब विक्स बहुत हाई है तो मुझे स्टॉप लॉस का साइज़ ना बढ़ा के जो डे हाई है, डे हाई के पास रखना चाहिए था मुझे स्टॉप लॉस। बट मैंने एक छोटा स्टॉप लॉस लिया और वोलैटिलिटी के अंदर वो ट्रिगर हो गया। फिर देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया। तो ये रैली मेरी मिस हो गई उस दिन। सो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, तो जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई वोलैटिलिटी होती है, तो आपको स्टॉप लॉस और सब चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ता है और मार्केट के अकॉर्डिंगली हमको चेंजेस करना ही पड़ता है। हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ पे फिक्स होके नहीं बैठ सकते कि भाई ऐसा ही होता है, वैसे ही होता है। मैं अभी रिसेंटली कुछ देख रहा था कि लाइक कुछ लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग बता रहे हैं कि भाई एक ही इंडिकेटर पकड़ लो और इस इंडिकेटर पे आप ट्रेडिंग करो, ऊपर जाए तो बेच दो, नीचे जाए तो खरीद लो। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट के अंदर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। सो आप किसी एक इंडिकेटर के ऊपर, किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर, किसी एक न्यूज़ के ऊपर आप सिंगल ट्रेड नहीं ले सकते कि भाई इसके ऊपर हो गया तो ये मैं ट्रेड ले लेता हूँ। आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाने पड़ेंगे जहाँ पे आपको इंडिकेशन मिले, ठीक है? उसके बाद आपको डेटा पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे कि डेटा प्रॉपर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद आपको ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करना है कि ग्लोबल मार्केट में तो कोई न्यूज़ तो नहीं है या फिर कोई कंपनी या फिर कोई जो निफ्टी फिफ्टी के अंदर शेयर्स हैं, निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो या फिर बैंक निफ्टी के अंदर कोई जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर कोई मैसिव न्यूज़ तो नहीं आने वाला है। इसके अलावा आपको विक्स को ट्रैक करना है कि मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा वोलैटिलिटी चल रही है। तो आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, उसके बाद आप मार्केट के अंदर एक डिसीजन बना सकते हैं कि भाई अब मुझे ये करना है। आप सिंगल इतना मत आता समझो कि यार मैंने एक इंडिकेटर लगाया और बस मेरा सारा काम हो गया, या मैंने एक डेटा पॉइंट देखा मेरा सारा काम हो गया, या विक्स देख लिया तो सारा ही काम हो गया। तो हर चीज़ देखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सको इस मार्केट से और कम से कम लॉसेस दे सको। सो इस टाइप के फ्रॉड से आप बचो। मैं कंटिन्यूअसली इस पर बात कर रहा हूँ कि यार लोग, क्योंकि इंटरनेट पे यार इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा चल रहा है कि बेस्ट इंडिकेटर बता देता हूँ, इस इंडिकेटर को लगा लिया तो पैसे ही पैसा बन जाएगा, लोग कर भी रहे हैं। आप उनके कमेंट्स देखोगे, उनके लाइक्स देखोगे तो मिलियंस में जा रहे हैं, लोग इतने कमेंट्स कर रहे हैं, सर मुझे बता दो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो लोग इतने पागल हो रखे हैं इन सब चीज़ों को लेके, बिकॉज़ वो लर्न नहीं करना चाहते कि भाई क्या-क्या चलता है और मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है जितना उनको दिखता है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो यार। ऐसे मत किसी के उसमें आ जाओ कि ये एक चीज़ बता दूँगा इससे मार्केट से पैसे बन जाएँगे। अगर इतना आसान होता तो फिर सब लोग नौकरी पानी छोड़ के मार्केट में आ जाते और यहीं से पैसा बना रहे होते। तो ये इंडिया विक्स के ऊपर था, बाकी कुछ भी रहता तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए मुझे।